नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल मैं राहु केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव को सभी 12 राशियों के लिए लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं कन्या राशि तक की वीडियो बना चुकी हूँ। आज बारी है तुला राशि की और वृश्चिक राशि की। आज इन दोनों राशियों के लिए हम राहु केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव को जानने वाले हैं। बात सबसे पहले हम तुला राशि की करेंगे, उसके बाद वृश्चिक की। हम बात सभी पक्षों पर करेंगे जहां जहां पर राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, आपको क्या लाभ देखने के लिए मिलेगा तथा कहां आपको सावधानी बरतनी है। मित्रों, ये एक गोचर है, लेकिन राहु केतु और शनि का गोचर हम सभी के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। पूरे 18 महीनों का ये गोचर है। 18 मई 2025 तक आपको इनके प्रभाव देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। परंतु यदि मैं आपके लिए कुछ चीजें नेगेटिव बता रही हूँ या कुछ चीजें बहुत अधिक पॉजिटिव बता रही हूँ, तो गोचर के प्रभाव को आपको अपनी जन्म कुंडली में चल रही स्थिति के साथ भी मैच करना चाहिए। तो आप उस चीज पर ध्यान रखें, बहुत अधिक नेगेटिव या पॉजिटिव चीजों को ना लें, ताकि आपको फिर कोई भी मानसिक परेशानी ना हो। वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के लिए कर लेते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु अभी उनकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु उन्हीं की राशि पर गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु 30 अक्टूबर को तुला राशि वाले जातकों के लिए मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर राहु और केतु दोनों ही 18 मई 2025 तक रहने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु उनके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और केतु उनके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये चीज तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी अधिक उत्तम है। अभी तक तुला राशि वाले जातक काफी अधिक परेशान चल रहे थे। बहुत सालों से समय ऐसा था कि पहले राहु और केतु का संबंध आपके अष्टम और द्वितीय से बना हुआ था, फिर आपकी राशि से बन गया, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था। लगभग 3 साल से आप लोग काफी परेशान चल रहे थे, परंतु अब जो 30 अक्टूबर से आपके लिए समय आ रहा है, ये काफी अधिक राहत भरा रहने वाला है। जो आपके स्वास्थ्य में अभी तक परेशानी चल रही थी, वो आपको धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई देगी। चलिए बात पूरी डिटेल में करेंगे। राहु की पहले प्लेसमेंट के विषय में बात कर लेते हैं कि राहु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव से राहु की दृष्टि आपके 10वें, 12वें और दूसरे भाव पर पड़ने वाली है। वहीं केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। केतु की दृष्टि आपके 12वें भाव से आपके चौथे, छठे और 8वें भाव पर पड़ने वाली है। इन दृष्टियों का या प्लेसमेंट का आपको क्या क्या लाभ देखने के लिए मिलेगा, ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो मित्रों, जो आप अभी तक शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे, उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। आपका स्वास्थ्य पहले से सुधरने लगेगा, परंतु छोटी छोटी बीमारियां आपको अब भी लगी रहेंगी, क्योंकि कुंडली का छठा जो घर होता है वो रोगों का होता है। परंतु प्रॉब्लम जो है आपको धीरे धीरे कम होती अवश्य ही नजर आएगी। जो जातक अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किसी तरह के कंपटीशन में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये जो समय है 18 महीनों का बहुत अधिक लाभदायक रहने वाला है। आप अपने कंपटीटर्स पर भारी पड़ेंगे, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में किसी कंपटीशन में बैठ रहे हो, शिक्षा के क्षेत्र में बैठ रहे हो, सभी क्षेत्रों में कंपटीशन में आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आपकी जीत होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस समय पर आप शत्रु हंता बने रहेंगे। यदि आपके शत्रु हैं, तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और आप उन पर भारी पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी पड़ रही है। ये समय राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अधिक उत्तम रहने वाला है। राजनीति में आप उच्च पद को प्राप्त करेंगे।
राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी पड़ेगी, जिसके कारण आपको विदेशों से लाभ मिलेगा। जो जातक विदेशों में जाकर सेटल होना चाहते हैं, वीजा आदि के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको इन सभी चीजों में इस समय पर लाभ मिलता देखा जा सकता है। आपकी विदेशों में जॉब लगने की संभावना इस समय पर बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी। ये हमने राहु के लाभों के विषय में बात की। एक चीज जो है वो है आपकी धन संचय में इस समय पर वृद्धि होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी पड़ रही है, जो कि आपके बैंक बैलेंस का भाव होता है। तो इस समय पर आपका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे बढ़ता दिखाई देगा। बात अब केतु से मिलने वाले लाभों की यदि की जाए तो क्योंकि केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो विदेशों से लाभ जो आपको मिल रहा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद केतु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। चतुर्थ भाव जो होता है वो आपके भूमि, भवन, वाहन और आपकी माता का, आपके घर परिवार का होता है, जिसमें आपको भूमि, भवन और वाहन में इस समय पर वृद्धि देखने के लिए अवश्य मिलेगी। हो सकता है इस समय आप कोई नया वाहन खरीदे या फिर नया कोई घर आदि खरीदने या बेचने का यदि आप विचार कर रहे हैं तो उन चीजों में आपको सफलता मिलने वाली है। केतु की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होने के कारण आपको कंपटीशन से लाभ मिलेगा और आपके जो यदि ऋण आदि चल रहे थे तो उसमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अधिक प्रयासरत हैं, तो आपको लोन भी इस समय पर मिल सकता है। केतु की दृष्टि आपके 8म भाव पर भी पड़ रही है, जिसके कारण आपको गुप्त विद्याओं को सीखने में इस समय पर रुचि बढ़ने वाली है। आप बहुत अधिक गुप्त चीजों में इस समय पर इन्वॉल्व होने वाले हैं। कुछ लोग तांत्रिक विद्याओं की तरफ भी जा सकते हैं या फिर तंत्र विद्याओं में आपकी रुचि बहुत अधिक बढ़ सकती है। तो तंत्र बहुत ही सोच समझ के आपको अपनाना चाहिए। ये बात हमने राहु और केतु के लाभ की। अब बात करेंगे सावधानी आपको कहां-कहां रखनी है, क्योंकि राहु और केतु जैसे ग्रह जहां पर आपको लाभ देते हैं, वहीं आपके रिश्तों में तनाव भी अवश्य ही लेकर आते हैं। तो जो चीजें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको छोटे छोटे रोग अब भी परेशान करने वाले हैं। हालांकि बहुत अधिक बड़ी समस्या नहीं होगी, छोटी मोटी पेट आदि की समस्या हो सकती है या फिर छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपको उस चीज में थोड़ा सा डिस्टर्ब ये ग्रह कर सकते हैं। आपके खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि होगी, क्योंकि आपकी यात्राएं थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। तो उस चीज में आपको खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। आपके खर्चे इस समय पर बढ़ने वाले हैं। दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि के कारण आपके कुटुंब में यानी आपके चाचा ताऊ आदि से समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। आपके ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध थोड़े से कमजोर इस समय पर रह सकते हैं और आपको जो बुरी लत है यानी शराब आदि, गुटखा आदि इस तरह की जो चीजें हैं उनका सेवन आप करने लगेंगे। तो आपको उन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये चीज आपके लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं होगी। राहु की और केतु के प्लेसमेंट और दृष्टियों के कारण आपके परिवार में इस समय पर थोड़ी बहुत कलह रह सकती है। परिवार में आपको कलह को थोड़ा संभाल कर लेकर चलना है। माता के स्वास्थ्य में भी छोटी छोटी चीजें जो है वो लगी रहेंगी, तो माता का स्वास्थ्य भी आपको थोड़ा गिरता हुआ इस समय पर नजर आएगा। छोटी मोटी चोट लगने की संभावना भी तुला राशि वाले जातकों के लिए इस समय पर बनी हुई है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। वाहन आदि थोड़ा संभल कर आपको चलाना चाहिए। बाकी मासिक राशिफल में यदि मंगल आदि से राहु और केतु की दृष्टि संबंध या फिर प्लेसमेंट का संबंध बनेगा, तो उसकी जो जानकारी है मैं आपको मासिक राशिफल में देती रहती हूँ। तो समय पर चोट चपेट लगने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उसके लिए आप मासिक राशिफल को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए उपायों की। एक छोटा सा उपाय आपके लिए बताऊंगी।
बहुत ही अधिक लाभदायक आपके लिए रहेगा। आपको एक चांदी के पात्र में गंगा जल भरकर अपने पूजा स्थान में रखना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। इस छोटे से उपाय से ही आपको बहुत अधिक लाभ देखने के लिए अवश्य मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राहु अभी उनके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु उनके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को ये दोनों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे और केतु वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। पूरे 18 महीने यानी 18 मई 2025 तक ये दोनों ग्रह आपके इन्हीं भावों में गोचर करने वाले हैं। यहाँ से राहु की जो दृष्टि है उसके विषय में बात कर लेते हैं। 5वें भाव से राहु की दृष्टि आपके 9वें, 11वें और आपके पहले भाव यानी आपकी राशि पर पड़ने वाली है। केतु की दृष्टि आपके 11वें भाव से आपके 3रे, 5वें और 7वें भाव पर पड़ेगी। इन दृष्टियों और राहु केतु के प्लेसमेंट के कारण वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या क्या लाभ और क्या क्या सावधानी बरतनी है, अब हम इन चीजों पर बात कर लेते हैं। अंत में मैं आपके लिए उपायों पर भी बात करूंगी। तो मित्रों, ये जो गोचर है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। वैसे आपके लिए लाभ अधिक दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी बहुत सावधानी आपको कहीं कहीं पर रखनी पड़ेगी। सबसे पहले राहु की दृष्टियों के विषय में बात कर लेते हैं और प्लेसमेंट के विषय में बात कर लेते हैं। राहु आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे तो आपको शेयर मार्केट से इस समय पर बहुत अधिक लाभ हो सकता है। आपको इस समय पर इन्वेस्टमेंट अवश्य करना चाहिए क्योंकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपको लाभ अवश्य ही मिलने वाला है। राहु के कारण आपको आर्थिक लाभ इस समय पर अवश्य होगा। राहु की दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी जिसके कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपका जो झुकाव है वो धर्म कर्म की ओर बढ़ेगा। हो सकता है आप धर्म कर्म से अपनी आय के स्रोत भी इस समय पर बनाएं। धन की वृद्धि के लिए आप बहुत अधिक प्रयास करेंगे और इसमें आपको पूरी जो सफलता है वो मिलने वाली है। इस समय आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होंगी। आपकी आय में लगातार वृद्धि होती दिखाई देगी और आय के नए नए स्रोत बनेंगे। जिन लोगों की अभी तक नौकरी नहीं लग पा रही थी उनकी नौकरी लगने की संभावना इस समय पर बढ़ जाएगी क्योंकि राहु की दृष्टि आपके पहले भाव यानी आपकी राशि पर भी पड़ने वाली है जिसके कारण आप जुगाड़ू बहुत अधिक हो जाएंगे। आप किसी भी प्रकार यानी येन केन प्रकारेण आप किसी भी प्रकार से अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्रयास करेंगे, चाहे आप वो आय के लिए करें या और भी किसी चीज के लिए। आप बहुत अधिक जुगाड़ूपन में विश्वास करेंगे जिसके कारण आप जुगाड़ से अपने कार्यों को बनाने में सफलता भी प्राप्त करेंगे। बात यदि केतु की जाए तो केतु 11वें भाव में बैठकर आपको धन वृद्धि, आय में वृद्धि देंगे। केतु की दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी जिसके कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपकी छोटी छोटी यात्राएं जो हैं वो होने वाली हैं। केतु की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी जिसके कारण आपको शेयर मार्केट से इस समय पर लाभ होता देखा जा सकता है। केतु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ने से आपके बिजनेस में इस समय पर ग्रोथ होने लगेगी। आपका बिजनेस पहले से और अधिक उत्तम रहने वाला है। मित्रों, ये बात की हमने राहु और केतु से मिलने वाले लाभों की वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। हम बात कर लेते हैं आपके लिए कि आपको सावधानी कहां पर रखनी है क्योंकि ये राहु केतु जैसे ग्रह जहां आपको लाभ देते हैं वहां पर सावधानी भी आपको कुछ क्षेत्रों में बरतनी होती है। तो आपके जो शिक्षा भाव पर राहु बैठे हैं और केतु की दृष्टि पड़ रही है जिसके कारण आपकी शिक्षा में बाधा इस समय पर पैदा हो सकती है। तो आपको शिक्षा में बहुत अधिक संभल कर कार्य करना है। आपकी मेहनत बढ़ने वाली है।
हो सकता है आप बहुत मेहनत करें पर अंत में आकर आपके लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाए। तो शिक्षा के लिए जो गोचर है ये उत्तम नहीं है। जो शिक्षार्थी हैं उनको बहुत अधिक इस समय पर मेहनत करनी चाहिए यदि वो शिक्षा में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। जो प्रेम संबंधों में जातक इस समय पर हैं उनके लिए भी ये जो गोचर है ये बहुत अधिक उत्तम नहीं है, क्योंकि पंचम भाव से आपके प्रेम संबंधों को भी देखा जाता है। तो प्रेम संबंधों के लिए राहु केतु की प्लेसमेंट आपके लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। आपके प्रेम जीवन में इस समय पर तनाव देखा जा सकता है। आपके पेट में गड़बड़ी इस समय पर रहने वाली है, क्योंकि पंचम भाव आपके पेट का भी होता है। तो अपने खान पान का आपको इस समय पर बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपका पेट जो है वो ठीक रहे। आपके छोटे और बड़े भाई बहनों से भी इस समय पर रिश्तों में तनाव देखा जा सकता है। तो आपको रिश्तों को बहुत अधिक संभाल कर चलना है, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में भी इस समय पर तनाव होने की संभावना बढ़ रही है, या फिर आपके जीवन साथी को भी छोटी छोटी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो लगी रहेंगी। तो ये जो सावधानियां हैं ये आपको अवश्य ही रखनी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में राहु केतु के थोड़े नकारात्मक प्रभाव वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पड़ने वाले हैं। बात यदि आपके लिए उपायों की जाए तो आपको शिव जी की आराधना बहुत अधिक करनी है, ताकि आपको जो लाभ हैं वो मिलते रहें और जो सावधानियां हैं वो भी आपके लिए बनी रहें और आपको उनमें थोड़ी कमी देखने के लिए अवश्य मिले। तो शिव जी की आराधना कीजिए और अपने पूजा स्थल में एक चांदी के पात्र में आपको गंगा जल भर के अवश्य ही रखना चाहिए, जिससे आपकी परेशानियों में कमी देखने के लिए मिलेगी। यदि आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो आप तांबे या पीतल के पात्र में भी गंगा जल को भर के रख सकते हैं, या फिर आप स्टील के बर्तन में भी गंगा जल को भरकर रख सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।